औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब जनाब अल्लाह पाक ईमान वालों से मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वज़रू, और छोड़ दो, माँ जो बक़िया रह गया मिनर रिबा, सूद में से, यानी जो अभी तुमने वसूल नहीं किया लोगों से और तुम तक अल्लाह का हुक्म पहुँच गया है तो उन्हें छोड़ दो, माफ़ कर दो उन्हें। सूद अब वसूल नहीं करना, जो ले चुके हो वो हम माफ़ कर देंगे, बशर्ते कि तुम जो रह गए वो तलब ना करो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो छोड़ दो। फ़लम तफ़अलू, फिर अगर तुमने ना किया, यानी ऐसा ना किया, तुमने बकिया सूद ना छोड़ा, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिह, तो फिर ऐलान जंग है अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ। अब ये क्या बात है, यानी हम ये समझते हैं कि जी सूद वाला जो है वो अल्लाह रसूल के साथ जंग करता है और सूद जो देता है और फिर खाता है वापस, सूद कमा के खाता है, वो ज़्यादा मुजरम है बनिस्बत उसके कि जो सूद लेने पर मजबूर हो गया है, उसे कोई पैसा फ़ी सबीलिल्लाह कर्ज़ हसना देने पर तैयार नहीं है, फिर वो सूद वाले के पास गया है तो वो मजबूर है। उसके नतीजे में वो जो सूद लेने वाला गुनाह है वो भी उसको जो सूद जिस पर जिसने पैसे दिए हैं वही भुगतेगा। उस मजबूर को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा अगर वो मजबूर है तो ये असल में ये नहीं कि आखिरत में इसका नतीजा निकलेगा इस जंग का, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वो जो सूरह अल-माइदा की आयत है ना, जिसमें फिर वो हुक्म दिया गया है कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, बेशक जज़ा उन लोगों की जो जंग करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, ये वाली जो दफ़ा है ये यहाँ बयान की गई है। फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिह, कि तुम पर वो दफ़ा लगेगी इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, वो जज़ा होगा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़िन औ युनफ़ू मिनल अर्द। अन युक़त्तलू, बुरे तरीके से कत्ल किए जाएं, या उनके हाथ पांव आमने सामने के काटे जाएं, बुरे तरीके से कत्ल किए जाएं, औ युसल्लबू, जो है वो सलीब दिए जाएं, सूली दिए जाएं, मेखन ठोंक के अज़ियतनाक मौत दी जाए। और तो कत्ता अयदीहिम अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़िन, आमने सामने, दायां हाथ दायां पाँव, बायां पाँव, या बायां हाथ तो फिर दायां पाँव, क्रॉस में। और युनफ़ू मिनल अर्द, या फिर उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए, देश बदर कर दिया जाए, उनका कारोबार काबू कर लिया जाए और उनको कहा जाए कि निकलो वहाँ से, जैसे यहाँ से कहते हैं कि डिपोर्ट कर देते हैं जी, तो वो डिपोर्ट कर दिए जाए उस इलाके से। तो ये कहा गया है अगर आज भी आप सूदखारों पर ये वाली दफ़ा लगाएं, अल्लाह रसूल से जंग वाली, इसको शामिल करें आप अपनी हदूद में, जो हदूद आर्डीनेंस है ना उसमें ये शामिल करें आप कि सूद जो खाने वाले जो देते पकड़ा गया तो उसके साथ ये होगा। तो मज़े की बात यह है कि बैंक सूद देते हैं लेकिन इफरादी सूद का कारोबार जो करना है ना ये अब भी नाजायज़ है पाकिस्तान में। तो फिर वो वाली दफ़ा लगेगी, अगर वो लगा दी जाए तो सूद आज ख़त्म हो जाता है पाकिस्तान में। व इन तुबतुम फलकुम रुऊस अमवालिकुम, और अगर तुम बाज आ जाओ, तौबा कर लो, तो तुम्हारा ये है कि तुम्हें रसल माल मिलेगा, जितना दिया हुआ उतना तुम्हें वापस मिल जाएगा सूद के बगैर। तुमने किसी को लाख दिया था, लाख तुम्हें वापस मिल जाएगा। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तुम किसी पर जुल्म करो ना तुम पर कोई जुल्म करे, ना तुम जुल्म करो ना तो जुल्म किए जाओ। व इन कान ज़ू उसरतिन, और अगर वो मजबूर जिसने तुमसे पैसे लिए हैं और उसने तय कर दिया तारीख है मैं फ़लाँ तारीख को दे दूंगा आपको, मगर वो नहीं कर रहा पा रहा, वो आपको वापस नहीं कर पा रहा, तो आप देखें कि वाकई जन केस है। फ़नाज़रतुन इला मैसरा, तो फिर इंतज़ार करो उसकी वो मैसर आने तक,
उसको उसके हालात दुरुस्त होने तक उसका इंतज़ार करो। नाज़रातुन यानी इंतज़ार करो, इला मैसरा उस शख्स की आसानी तक, ताकि उसके पास 4 पैसे आ जाएं। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो उसकी अहमियत को समझते हो तो सच्ची बात यह है कि अगर तुम उसको छोड़ ही दो, तुम सदका कर दो उसे, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, और डरो उस दिन से कि जिस दिन तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर जी को जो उसने कमाया है। वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी, कोई जुल्म नहीं होगा, कमी बेशी नहीं होगी, जितना होगा उनका हक बनता होगा पूरा पूरा दिया जाएगा। और ये सिर्फ आखिरत में ही मिलता है, सज़ा हो या जज़ा हो, ये पूरी पूरी आखिरत में ही मिलेगी। आप एक ऐसे बंदे को पकड़ लेते हैं जिसने एक धमाके में 300-400 आदमी उड़ा दिए, तो आप उसको पकड़ भी लेंगे तो क्या करेंगे? सजाए मौत देंगे। एक जान है तो 300 जानों का बदला एक जान तो नहीं होती ना। फिर उन लोगों में जो मरे हैं, पता नहीं उनमें से कितने बंदे आगे पैदा होने से, उनका भी है। तो पूरा पूरा कब मिलेगा? क़यामत के दिन, जब उसे मारा जाएगा जिंदा किया जाएगा, मारा जाएगा जिंदा किया जाएगा, मारा जाएगा, ये वाला। ला यमूतु फीहा वला यहया, वहाँ की ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होगी, मौत मौत नहीं होगी कि मर गए जान छूट गई, ना, पल पल जियोगे, पल पर मरोगे। अब जब ये दो गया ना मसला कि भाई आप के पास 4 पैसे हैं तो किसी को उधार दे दें, आप उसकी मदद कर दें, उसको फ़ौरन उस शिकंजे से, उस ट्रैप से निकालें। वो जैसे आप सैलाब में देखते हैं, लोग किनारे पर खड़े हैं और उधर से कुत्ता जा रहा है जनाब वाली दरिया के अंदर, सैलाब के अंदर, उधर से कोई भैंस जा रही है, कोई गाय जा रही है, कोई बंदा बच्चा, तो बाहर वाले फिर जो भी उनके हाथ में चीज़ होती है, कोई रस्सा फेंकता है, कुछ छोटा आगे करता है कि इसको पकड़ो, ताकि उसको उस बहते दरिया में से, जिसका वो बस नहीं चल रहा, उसका बस नहीं चल रहा, वो पानी पे जो है, पानी उसे बहा के जिधर मर्जी है ले जाए। ये हालत होती है उस मजबूर की कि अगर आपने उसका हाथ उस वक्त ना पकड़ा तो वो फिर सूदखार के पास लाजम जाएगा, उस सूदखोर के पास लाजम जाएगा। फिर हाथ पाँव मारा ना, तो फिर वो उसके पास जाएगा, वो उसकी ज़मीन रखवा लेगा, उसकी बीवी के जेवर रखवा लेगा और औने पौने दामों रखवाएगा, और उसे पता है कि ये वापस नहीं कर सकेगा, और फिर वो ज़िंदगी भर के लिए उन चीज़ों से महरूम हो जाएगा। लिहाजा तुम उसका, अपने भाई को बचाओ, निकालो, मदद करके उसका वो लम्हा गुजार दो जो लम्हा उसको मजबूर करके लेके जा रहा है सूदखोर के पास। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर कर्ज दे दो उसे, सदका नहीं दे सकते तो कर्ज दे दो। अब ये अगरा बढ़ रहा है, ये इस्लामी मैशत स्टेप बाय स्टेप चल रही है, और मैंने अर्ज़ किया था कि ये तभी चल सकती है जब पूरा मुआशरा नेक हो। अब एक बंदा जो है, मैंने अर्ज़ किया अभी कि वो किसी का हाथ पकड़ता है कि सूद जो है वो ना खाए वो, और उसको वो दे देता है, मदद कर देता है, या उसको उधार दे देता है, और वो बंदा खा जाता है, डकार जाता है। मेरे साथ, अपने साथ इतनी वारदातें हुई। किसी ने सूद का पूछा कि जी वो मैं सूद लेना चाहता हूँ बैंक से, और कितना भाई लेना चाहते हो तुम? ये 50,000। यार मैं 50,000 तुम्हें भेज दूंगा, सूद मत लो, मैं तुम्हें बगैर सूद के कर्जे हंसना दे देता हूँ। कब वापस करोगे जी? साल बाद। 10 साल हो गए, कोई पता ही नहीं। वो जी मैं बीवी का जेवर जो है वो रख के जो है वो बैंक में तो पैसे लेना चाहता हूँ, उससे वो मैं उसको ब्यूटी पार्लर डाल के दूंगा ताकि रोज़ी रोटी का कुछ सामान हो जाए। मैंने कहा यार तू उसका जेवर ना हिला, मुझे पता है इसी तरह चला जाएगा, तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ, मैं जी अगले अक्टूबर में आपको वापस कर दूँगा। सावन आए सावन जाए, कई अक्टूबर आए कई गए, सालों गुजर गए, सलाम भी नहीं किया किसी ने पलट कर। एक नहीं है, कई वारदातें, 3 लाख, 1 लाख। तो अगर इस तरह लूटोगे, हम तो चलो धड़क बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरे लोग तो बेचारे
अपने मुँह से नवाला निकाल के देंगे ना, वो कैसे सर्वाइव करेंगे अगर तुम खाना शुरू कर दोगे। तो माशरा अगर नेक हो तभी ये चल सकता है कर्ज हसना। अब आगे फिर आ गया कि अगर इन्फाक नहीं कर सकते और वो पिछला प्रोसेस नहीं हो सकता, तो अब अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, ऐ ईमान वालो अगर तुम मामला करो दैन का, कर्ज का, इला अजल मुसम्मा, मुकर्रा मुद्दत तक, तो फिर पहली शर्त ये रखी कि उसका टाइम मुकर्रर कर लो कि किस तारीख को तुम्हें वापस करना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो उस तारीख के बाद जब आप उस बंदे को मोहलत देंगे कि वाकई जेन्युइन केस है, बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा अपना कर्ज वापस करना, तो जब आप उस मुद्दत से उसे 1 महीना या 2 महीने या 1 साल उसको मुद्दत बढ़ा देते हैं, तो आपको हर दिन उतने पैसा सदका करने का अजर फिर मिलता है। अगर आपने अजल मुकर्रर कर ली थी, ये एक फ़ायदा उसका। हर रोज़ आपने किसी को 10 लाख दिया, 2 लाख दिया, वो 2 लाख रोज़ अल्लाह की राह में देने का अजर आपके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। अगर मुद्दत मुकर्रर नहीं की थी फिर वो नहीं है, क्योंकि मुद्दत ही मुकर्रर नहीं कि जिसके बाद ये अजर लगना था। दूसरी बात ये हुई कि उसकी फिर जिम्मेदारी अल्लाह पाक भी नहीं लेगा। अजल मुकर्रर करो और गवाह बनाओ। गवाह नहीं बनाओगे, ऐसे ही मुट्ठी में पकड़ा दोगे और वो बाद में फिर मुकर जाए तो फिर अल्लाह जिम्मेदार नहीं। अच्छा, जो बंदा कर्ज वापस करना चाहता है, वापस करने की नीयत से लेता है, हालात वापस करने वाले नहीं, तो अल्लाह पाक ये गारंटी देता है कि अल्लाह पाक उसकी तरफ से क़यामत के दिन वो कर्ज अदा कर देगा उस बंदे को वापस। फ़क तो बू हो तो उसे लिख लो, तो कर्ज तुम दे रहे हो उसको लिख लो। वाले यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और लिखने वाला तुम्हारे दरमियान अदल से लिखे, यानी कातिब को चाहिए कि वो अदल के साथ लिखे। वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा, और कातिब लिखने से इनकार ना करे। आपको पता है कि किसी गांव में एक आदि बंदा लिखना पढ़ना जानता होता था, उसी से लोग टेलीग्राम पढ़वाते थे यार, तो वो मैं नहीं लिखता जी, मैं तो अल्लाह पाक ने कहा नहीं, इनकार मत करो। कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब, जिस तरह अल्लाह पाक ने उसे सिखाया है, इल्म दिया है, उसे चाहिए, उसकी ज़कात, इल्म की ज़कात यह है कि वो लिखे, लोगों के ख़त पढ़ के सुनाए, टेलीग्राम पढ़ के सुनाए, लोग कोई वादा करते हैं वो लिखे, तहरीर करे, तो ये इल्म की ज़कात। वल युमलिल लिल्लज़ी अलैहिल हक़, और लिखवाए कौन कि जो कर्ज ले रहा है, तहरीर वो लिखवाएगा, देने वाला नहीं, लेने वाला लिखवाएगा कि उसने कितने पैसे लिए हैं और कब अदा करेगा। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, और उसे चाहिए कि वह अपने रब का तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे जो उसका रब है। वला यबख़स मिन्हु शैय्या, और उसमें से कोई गबन ना करे, आगे पीछे ना करे। फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़, और अगर कर्ज लेने वाला जो है वो सफ़ीहन बेवकूफ़ है, उसे स्टेटमेंट लिखवाना आता नहीं कि कैसे लिखवानी है। आपको पता नहीं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके ख़ास पैरा होता है, उसका ख़ास तरीक़ाकार होता है, अल्फाज होते हैं, टर्म्स होती हैं उसकी, वो अगर वो नहीं जानता लिखवाना, और ज़ईफ़न, या वो कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, बोल नहीं सकता, इतना माड़े हाल हैं उसके, और ला यस्ततीउ अन युमिल्ला, या ख़ुद लिखना नहीं जानता, लिखना भी नहीं जानता, लिखवाना भी नहीं जानता, इतना कमज़ोर है, बोल भी नहीं सकता, फल युमलिल वलियुहु बिल अदल, तो वो फिर अपना कोई वली मुकर्रर करे, अपनी तरफ से कोई बंदा मुकर्रर करे जो कर्ज दे रहा है। अब वो भी अब भी नहीं लिखवा सकता, वही कर्ज लेने वाला किसी को बुला के लाएगा, बेटा ये लिख दो, ये अपना वली मुकर्रर करेगा कि जी ये मेरी तरफ से लिखेगा। वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और तुम्हें चाहिए कि तुम गवाह बना लो उस पे, उस तहरीर पे, 2 मर्दों में से, अपने मर्दों में से 2 गवाह रखो। फ़इल्लम यकूना रजुलैन, और अगर 2 मर्दों का नसाब पूरा नहीं हुआ, दस्तयाब नहीं है वो,
फ़राजुलन व मरातान, तो फिर एक मर्द और दो औरतें ले लो, मिम्मन तरदौना, जिस पर दोनों पार्टियां राज़ी हों, मिन शुहदा, गवाहों में से, अन तज़िल्ला इहदाहुमा, ताकि अगर एक भटक जाए, थुड़क जाए, फ़तुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, तो फिर दूसरी वाली जो है वो लुकमा दे के उसकी दुरुस्तगी कर दे। गवाही उसी ने देनी है लेकिन दूसरी वाली उसको असिस्ट करेगी, उसको लुकमा देगी अगर वो। मेरे ख़्याल में इस जो है वो आयत का हक़ यही है कि इसको हम एक अलग इसका व्लॉग बनाते हैं। अगले व्लॉग में इस आयत पे बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी अहम आयत है जिसमें कहा जाता है कि जी दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। इस मौजू को देखें।